करता है, एक गाइड की तरह होता है जो अपने बच्चे को मार्ग दिखाता है, एक प्रोटेक्टर की तरह होता है जो अपने बच्चे की रक्षा करता है, प्रोवाइडर की तरह होता है जो अपने बच्चे की हर ज़रूरत को पूरा करता है। इसलिए हम कहते हैं कि पिता अपने बच्चे के लिए ऑल इन ऑल एक सुपर हीरो की तरह होता है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना है। तो हर एक पिता का जो पितृत्व, पिता का जिम्मेदारी या काम बच्चों को जन्म देना केवल नहीं है। बहुत परिवारों में हम लोग देखते हैं कि बच्चे जन्म ले लिए, माँ केवल देखभाल कर रही है, पिता तो परिवार में गायब है। इसलिए पिता का जो पितृत्व, फादरहुड है, वो बच्चों को सही मार्गदर्शन देना, सही जिम्मेदारी के साथ उनका प्रतिपालन करना और उनको सही मार्गदर्शन देना, ये जिम्मेदारी जब पूरा करते हैं तभी एक फादर का जो भूमिका है, जिम्मेदारी है, उसको वे पूरा करते हैं। कि आज के पवित्र दिन को हमसे हर एक को देखने के लिए अनुग्रह किया कि आज पूरे मंडली होकर पुरुष दिवस मना पा रहे हैं। हमें खुशी और आनंद मिलता है कि हमारे कलीसिया में जो खाली स्थान था, जिसके खालीपन महसूस होता था, वह हमारे भाइयों ने उस स्थान पर आकर पुरुष संघ के रूप में कलीसिया की सेवा करने में कदम बढ़ाया है और पुरुष संघ गठन होने द्वारा हमें मंडली का हर एक कार्यक्रम में सहयोग मिलते आया है और हमें पुरुष संघ गठन होने द्वारा बहुत खुशी और आनंद महसूस होता है। महिला संघ की ओर से पुरुष संघ के हर एक भाइयों को हार्दिक शुभेच्छा ज्ञापन करते हैं कि हर एक साल की तरह इन साल भी बहुत अच्छा तरह पुरुष दिवस की हर एक कार्यक्रम को बहुत अच्छी रीति से करने पाए हैं और नए नए गीतों से हमें आनंदित किए हैं और प्रोसेसन से भी आनंदित किए हैं और आज के आराधना के उद्देश्य भी उनके द्वारा से संपन्न हुआ और अच्छे रीति से हुआ है। इसीलिए पूरे मंडली की ओर से पुरुष संघ को शुभेच्छा ज्ञापन करते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी उनका सहयोग मंडली कलीसिया प्रति रहे और सब मिलकर हमें मंडली कलीसिया की हर एक अवसर को कार्य करने, मिलजुल कर सेवा करने में सेवा भावना रखे और हर एक कार्यक्रम को सफल करने में प्रयत्न करें। धन्यवाद। सबों को यीशु सहाय। मैं पूरे युवा संघ की ओर से मंडली के सभी बाबाओं को हैप्पी फादर्स डे विश करती हूँ। एक पिता जो है एक बच्चे के जीवन में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। एक पिता अपने बच्चे के लिए ना ही सिर्फ एक पिता होता है बल्कि उससे कहीं बढ़कर होता है। वह अपने बच्चे के लिए एक टीचर की तरह होता है जो अपने बच्चे को शिक्षित करता है, एक गाइड की तरह होता है जो अपने बच्चे को मार्ग दिखाता है, एक प्रोटेक्टर की तरह होता है जो अपने बच्चे की रक्षा करता है, प्रोवाइडर की तरह होता है जो अपने बच्चे की हर ज़रूरत को पूरा करता है। इसलिए हम कहते हैं कि पिता अपने बच्चे के लिए ऑल इन ऑल एक सुपर हीरो की तरह होता है जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता है। एक पिता पेड़ की जड़ों की तरह होता है। पेड़ जो है उसकी हरियाली और उसकी स्ट्रेंथ वो जड़ों से जुड़ी हुई होती है। जड़ें जो है वो कभी दिखती नहीं है परंतु वे पेड़ को मजबूती से खड़ा रहने और उसे भोजन प्रदान करने की अहम भूमिका रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक पिता भी अपने पूरे परिवार के लिए एक पिलर की तरह होता है, एक मजबूत नींव की तरह होता है जो अपने पूरे परिवार की रक्षा करता है और अपने परिवार में कामनेस को, एक डिसिप्लिन को मेंटेन किए रखता है। पिता का जो प्यार है वो माँ के प्यार से बहुत अलग होता है। माँ के प्यार की तरह पिता का प्यार हमें नहीं दिखता परंतु वह पिता का प्यार ही होता है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है और बाहरी दुनिया की चुनौतियों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। आज हम यहाँ फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया था। हमें कितना अच्छा लगता है ऐसे एकजुट होकर के सेलिब्रेट करना, अपने पेरेंट्स को स्पेशल फील करवाना। कहने की बात ये है कि यह सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए क्योंकि माता पिता जो है वह अपने बच्चे के लिए
प्रतिपल प्रतिदिन समर्पित होते हैं। इसलिए हम बच्चों को भी हर दिन हर पल अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना है और जीवन में अपने माता पिता का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। जब हम लाइफ में सक्सेस को अचीव कर लेते हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि इसमें सिर्फ हमारी मेहनत है, क्योंकि असल में वो हमारे पेरेंट्स के प्रेयर्स होते हैं, ब्लेसिंग्स होते हैं, एफर्ट्स, स्ट्रगल्स और सैक्रिफाइसेस होते हैं जिनकी वजह से हम सक्सेस को अचीव करते हैं। इसलिए हमें अपने माता पिता का आभारी होकर और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। मैं फिर से मंडली के सभी बाबाओं को आज के फादर्स डे के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आपके प्यार और समर्थन के लिए फिर से धन्यवाद करती हूँ। सबों को इस उत्साह है संडे स्कूल की ओर से शुभेच्छा। अति मान्यवर राइट रेवरेंड डॉक्टर मोहनलाल सिंह मंजर, साउथ वेस्ट डायसिस के बिशप स्वामी, रेवरेंड एस के पेटा, असिस्टेंट पास्टर CRC रांची, और रेवरेंड बी कंडुलना राजौपुर मंडली चेयरमैन, और कैंडिडेट जे कंडुलना असिस्टेंट चेयरमैन, और हमारे बीच में उपस्थित हमारे डायसिस अकाउंटेंट तेडू सर, और पुरुष संघ के सभी विभाग के अधिकारी, महिला समिति, युवा संघ, सबों को हमारे संडे स्कूल की ओर से दिल से बधाई और शुभेच्छा जनाते हैं, शुभकामना जनाते हैं। आज इंटरनेशनल फादर्स डे राजौपुर मंडली होकर के हम मनाते हैं। कितना आनंद और खुशी के साथ, और इसी अवसर में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं जो कि साउथ वेस्ट डायसिस के बिशप स्वामी जी, और रांची से आए हुए हैं क्रिकेटर सर जी। इनके उपस्थिति के द्वारा हमारे इस माहौल एक रोचक अनुभव होता है, जो कि हमारे बीच में मेहमान आ पहुंचे हैं कुछ संदेश सुनने के लिए, और विशेष करके उनको धन्यवाद और स्वागत जनाते हैं कि आज के दिन में आप पहुंचे हैं हमारे बीच में, और खुशी के अवसर पर हम सब बहुत आनंद और खुशी महसूस करते हैं। और विशेष दूसरा पॉइंट में हम देखेंगे आज के पुरुष दिवस में जितने भी बाबा लोग धोती कुर्ता पहन के इस मंडली में या गिरजाघर में जगमगाते हैं, ये सारे दृश्य को देख करके ऐसा अनुभव होता है, ऐसा महसूस होता है कि संडे स्कूल बच्चे के दिल में एक इतिहास बन के रह गया है। देखिए आगामी भविष्य में इसी शिक्षाओं को एक बाबा लोग का एक मार्गदर्शक के रूप में हम मनन करते हैं। एक मन आत्मा में दिल में एक जोश जग उठा है, जो कि आगामी भविष्य में इसी प्रकार हमारे पापा लोग हमें अगुवाई करें और शिक्षा की ओर और ज्योति की मार्ग की ओर हमें अगुवाई करें। यही हमारी संडे स्कूल की ओर से आशा करते हैं और उन्हें शुभेच्छा ज्ञापन करते हैं। धन्यवाद। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे साउथ वेस्ट डायसिस के बिशप महोदय, हमारे भूतपूर्व शिक्षक पादरी अल्बर्ट मिंच, हमारे वर्तमान के मंडली चेयरपर्सन पादरी कंडुलना और उनके सहायता के लिए कैंडिडेट कंडुलना है,
और जितने भी डायसिस के अधिकारीगण, और विशेष धन्यवाद देते हैं आज के या जो पुरुष दिवस या हम लोग इंटरनेशनल फादर्स डे मना रहे हैं। तो और एक बार हम लोग सभी जितने भी हमारे पिता हैं, सभी पिताओं को आज के इस दिन को हम लोग शुभकामनाओं के साथ अर्पित करते हैं, और एक बार सभी को हम लोग हैप्पी फादर्स डे करेंगे। 1 2 3 हैप्पी फादर्स डे। आज का यह दिन हर एक पिताओं के लिए एक गौरवान्वित वाला दिन है, और इस दिन को एक छोटी सी लड़की या बेटी जिनका नाम हम लोग सोनोरा स्मार्ट डॉट के रूप में सुने, उसकी अगुवाई में हुई, और उन्होंने इस चीज़ को ध्यान दिया जब 1909 में मदर्स डे मना के वो चर्च से बाहर निकली, तो उन्होंने ध्यान दिया कि सोनोरा और उसके जो और 5 भाई बहन थे, टोटल 6 भाई बहन थे, उनको अकेले पिता वो पाल पोस के बड़ा किया। तो इसमें एक पिता का प्यार और त्याग को उन्होंने देखा, और जो 7वां संतान जन्म देने के क्रम में उनकी माँ की मृत्यु हो गई, तो अकेले पिता वो अपना प्यार और त्याग से 6 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किए, और इस प्यार और त्याग को उन्होंने स्मरण किया, और उन्होंने ही इस फादर्स डे को मनाने के लिए पहल किया, और उसी का नतीजा है कि हम लोग आज इस फादर्स डे को इस रूप में मनाते हुए देख पाते हैं। और मुझे बड़ी आनंद और खुशी है कि हमारे महिला समिति की ओर से जो हमारी माँ, जिन्होंने सुंदर शब्दों के साथ पुरुषों का उस खालीपन को जिसको उन्होंने भर दिया, उसके लिए आभार व्यक्त किए। सही मायने में आज हम लोग मंडलियों में देखते हैं माताओं की संख्या उपस्थित में रहती है, युवा लोग रहते हैं और बच्चे रहते हैं संडे स्कूल के, लेकिन पिताओं की घटी और कमी हम लोग सभी को महसूस करते हैं। इसलिए आज हम लोग पिताओं का इस रूप में एक नया भूमिका को देख करके, और उनकी जो एक पिता होकर के जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हमारे लिए निभा रहे हैं, कलीसिया के लिए निभा रहे हैं, उसके लिए हम लोग उन्हें दिल से शुभकामनाएं देते हैं। मैं ज़्यादा नहीं 3 बातों को एक पिता की भूमिका के रूप में आप सबों के बीच में रखना चाहूँगा। सबसे पहला कि आज के इस फादर्स डे में एक पिता का पितृत्व या फादरहुड को हमें याद करने की आवश्यकता है। नीति वचन 23 उसका 24 में वचन कहता है कि धर्मी का पिता बहुत मगन होता है। तो एक पिता तब आनंद और खुशी महसूस करता है जब उसके बच्चे वो धार्मिकता में धार्मिकता के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तब वे बहुत खुशी अनुभव करते हैं। और नीति वचन 22 उसका 6 में भी हम लोग देखते हैं कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना है। तो हर एक पिता का जो पितृत्व, पिता का जिम्मेदारी या काम बच्चों को जन्म देना केवल नहीं है। बहुत परिवारों में हम लोग देखते हैं कि बच्चे जन्म ले लिए, माँ केवल देखभाल कर रही है, पिता तो परिवार में गायब है। इसलिए पिता का जो पितृत्व फादरहुड है, वो बच्चों को सही मार्गदर्शन देना, सही जिम्मेदारी के साथ उनका प्रतिपालन करना और उनको सही मार्गदर्शन देना, ये जिम्मेदारी जब पूरा करते हैं तभी एक फादर का जो भूमिका है, जिम्मेदारी है, उसको वे पूरा करते हैं। एफिसियों की पत्री 6 उसका 4 में भी कहता है कि ये बच्चे वालों, अर्थात माता पिता को कहा गया है, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए अपने अपने बच्चों का पालन पोषण करो। और व्यवस्था विवरण 6 उसका पद 6 से 9 में हम लोग देखते हैं, वहाँ भी कह रहा है कि तू अपने बच्चों को अर्थात बाल बच्चों को समझा कर सिखाया कर। तो एक पिता की जिम्मेदारी है बच्चों को न केवल जन्म देने का, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन देना, क्योंकि हर एक बच्चे एक एक पेड़ के रूप में है, और उस पेड़ का अगर हम लोग देखभाल नहीं करेंगे तो वो पेड़ एक दिन अच्छा फल नहीं देगा। अभी आम का सीजन है, इतना अधिक आम अभी बाजार में आ गया है कि लोग जो अच्छा फल है, जिसमें अधिक मिठास है, जो अधिक स्वादिष्ट है, जिसमें अधिक मांस है, उस तरह का आम को वे चुन करके खरीदते हैं, और बाकी आम को तो रिजेक्ट कर दे रहे हैं। इसलिए एक पिता अगर अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं देंगे तो वे अच्छा मिठास उनमें नहीं आएगा, वे अच्छे संस्कार को ग्रहण नहीं करेंगे, उनमें अच्छाइयाँ नहीं आएंगी। इसलिए एक माता पिता की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
इसलिए सबसे पहले आज के इस दिन में हर एक पिताओं को पितृत्व या फादरहुड को ध्यान में रखने के लिए मेरी ओर से गुजारिश है। दूसरी बात, पेरेंटल बॉन्ड या पैतृक बंधन। पैतृक बंधन वो होता है माता पिता का बच्चों के साथ अटैचमेंट, और आज के इस भाग दौड़ की जिंदगी में देखेंगे हम लोगों का पेरेंटल बॉन्ड कहीं ना कहीं गायब होते जा रहा है। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप, जेनरेशन गैप, वो चीज़ आ रहा है जिसके कारण से माता पिता के आदर्शों को या आज्ञा को बच्चे नहीं मान रहे हैं, और बच्चे जिस मार्ग में जा रहे हैं वो माता पिता के लिए स्वीकार योग्य नहीं हो रहा है। इसलिए एक पेरेंटल बॉन्ड या पैतृक बंधन वो होता है जिसको हम लोग लूका का 15 उसका 20 में देखेंगे। तो जब बुढ़ा पुत्र वापस पश्चाताप करके आ रहा था, उसका पिता वो दूर से देखता है, और हम लोग देखते हैं कि वो जितनी भी पहले गलती किया था उन गलतियों को माफ कर देता है और उसको एक नया संतान के रूप में ग्रहण करता है। तो ये होता है पेरेंटल बॉन्ड। अर्थात हम लोग अपने बच्चों को भली भांति जानेंगे कि मेरा बच्चा कैसा है, मेरा बच्चा क्या है, लेकिन आज हम लोग बच्चों को सही रीति से समझने में हम लोग फेलियर हो रहे हैं, और बच्चे वे माता पिता को भी इज्जत नहीं दे रहे हैं, सम्मान नहीं दे रहे हैं। इसलिए पेरेंटल बॉन्ड या पैतृक जो बंधन है, माता पिता का बच्चों के साथ इमोशनल अटैचमेंट और जो प्यार और स्नेह, ममता और आदर होना चाहिए, उसको हमें और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि परिवार में भी हम लोग एक आदर्श परिवार के रूप में आगे बढ़ें। परिवार में भी बच्चे माता पिता का सम्मान कर सकें और बच्चों का भी जीवन परिवार में एक नमूना और आदर्श के रूप में आगे बढ़ सके। इसलिए पेरेंटल बॉन्ड ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इन्फ्लुएंस या प्रभाव, वो समाज में प्रभाव होना चाहिए। हर एक पिता का प्रभाव परिवार में होना चाहिए, समाज में होना चाहिए, कलीसिया में भी होना चाहिए, क्योंकि पिता की भूमिका को हम लोग केवल जन्म देने तक सीमित नहीं करेंगे, लेकिन पिता की भूमिका परिवार के लिए भी अहम होता है। एक पिता अगर परिवार में उपस्थित है तो बच्चे वे आनंद और खुशी महसूस करना चाहिए, वे उसको ऑटोमेटिक रेस्पेक्ट देना चाहिए, वे उस पिता का आदर और सम्मान करते हुए अपने जीवन में वे गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम लोग इस चीज़ को भी परिवार में घटी और कमी देखते हैं। कई एक पिताओं का बहुत सारी कमियां, कमजोरियां और जो घटी कमी कारण से बच्चे परिवार में ही पिता को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए आज हर एक पिता अपनी घटी और कमी को हमें दूर करना है, अपने बच्चों के लिए आदर्श बनना है, परिवार के लिए आदर्श बनना है, समाज के लिए भी, कलीसिया के लिए भी आदर्श बनना है। और एक पिता वो अगर परिवार में, समाज में अपना प्रभाव को छोड़ रहा है तो उसके द्वारा से वे बाद में एक अमर हो रहे हैं, एक आदर्श और नमूना के रूप में अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए एक पिता का भूमिका सब जगहों में, बाइबल में देखेंगे तो बहुत सारी जगहों में बहुत सुंदर कथन है कि परिवार के लिए जो आदर्श या जो नमूना सेट करते हैं वो माता पिता ही होते हैं, और उसमें सबसे अधिक पिता की भूमिका है। जो युवा संघ का प्रतिनिधि होकर बेटी या बहन जिन्होंने सुंदर शब्दों को कहे, अक्सर परिवार में पिता की भूमिका का हम लोग गौर नहीं करते क्योंकि वो नहीं दिखता है, वो जड़ के रूप में होता है, वो मिट्टी के अंदर में रहता है। अर्थात स्टेज में जैसे पर्दे के पीछे किसी और की भूमिका रहता है और सामने जो परफॉर्मेंस होता है वो तो किसी और का होता है, वैसे पिता का भूमिका वो स्टेज के पीछे, पर्दे के पीछे या जमीन के अंदर में एक मजबूत फाउंडेशन के रूप में होता है। इसलिए पिता अगर अच्छा है, उसका प्रभाव परिवार में, समाज में, कलीसिया में, सब जगहों में है, तो हमारे बच्चों का भी ऑटोमेटिक नाम रोशन होता है। इसलिए आज के इस दिन में सभी पिताओं को फिर से मैं इन्हीं 3 चीज़ों को, सबसे पहले पितृत्व अर्थात पेरेंटहुड, फादरहुड को समझना है। दूसरा पैतृक बंधन, पेरेंटल बॉन्ड, या तीसरा हो गया हम लोगों का इन्फ्लुएंस, प्रभाव परिवार में, समाज में, कलीसिया में, और हो सके तो देश और राष्ट्र में भी अगर हम लोग अच्छा प्रभाव को डाल रहे हैं तो हम लोग एक अच्छा पिता होकर के हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। तो फिर एक बार मैं आज के इस
इंटरनेशनल फादर्स डे में हमारे पुरुष दिवस जो मना रहे हैं, माता मंडली अर्थात CRC रांची से सभी पिताओं को फिर एक बार शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोग जो उन्नति और तरक्की करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, इसमें माता समाज का सपोर्ट रहेगा, युवाओं का भी सहयोग रहेगा, बच्चों का समर्थन और प्यार भी रहेगा, ताकि हम लोग और अधिक आगे बढ़ेंगे और सबों के लिए नमूना और आदर्श बनेंगे। फिर एक बार सबों को हैप्पी फादर्स डे। धन्यवाद।